Good morning, class 7. Today I am going to start the first chapter of civics, equality, a key feature of democracy. In this chapter, you have to read approx 10 points from introduction to equality in other countries. So let me read this topic one by one first. The first topic is introduction of this chapter. Second topic of types of equality. Third, equality and dignity. Fourth, equality and Indian democracy. Fifth, provisions made by the Constitution. Sixth, ways adopted by the government to implement equality. And next, equality in other countries. And this is the words meaning of this chapter. I am going to read one by one. Listen carefully. Number 1, stability means स्थिरता. Aspect means point of view, नजरिया. Meager, poor या insufficient means कम. Vice versa, ये बहुत ही अच्छा वर्ड इस बुक में इस लेसन में यूज किया गया था. इसका मतलब होता द अपोजिशन, विरोध. Dignity, ऑनर means अधिकार, सम्मान. Regard, respect, same word, सम्मान. Recognize, identify means पहचान. Provisions means measure या means मतलब प्रस्ताव होता है. Opportunity means chance. Implement, put into effect, लागू करना. Eradicate, pull up by the root, जड़ से किसी चीज़ को उखाड़ना. Disability मतलब lack of ability, गुण की कमी होना. Inferior मतलब पुअर इन क्वालिटी, कम होना. इन्फीरियर मतलब गुण में कम होना या पुअर कह सकते हो. एजिटेशन मीन्स आंदोलन. एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन. सो लिसन केयरफुली एंड लेट्स स्टार्ट. इंट्रोडक्शन क्या है सुने आप ज़्यादा ध्यान से. इंडिया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो सभी लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड करता है. इक्वलिटी मीन्स समानता. इक्वलिटी जो है किसी भी डेमोक्रेसी को स्थिर रहने के लिए बहुत ही बेसिक फीचर है, या कह सकते हो मतलब ये आधार माना जाता है. अब ये इक्वलिटी है जो गवर्नमेंट के सारे कामों को, फंक्शन को प्रभावित करता है. हमारे कंट्री के अंदर सभी लोगों को एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, जो कि गवर्नमेंट का 3 पार्ट है, सब लोगों को इक्वल रखा गया है. इक्वलिटी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा फंडामेंटल राइट्स के रूप में भारत के सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड किया गया है. और इस चैप्टर में हम इक्वलिटी के अलग अलग पहलू पे या अलग अलग तरीके से उसको देखेंगे. अब यहाँ आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ इक्वलिटी. जब हम इक्वलिटी के बारे में चर्चा करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के दिमाग में आते हैं. क्या, जरा क्वेश्चंस ध्यान से सुनिएगा. आर लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इक्वल टू दैट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर लिविंग मीगर एंड लग्जरियस लाइफ? क्या लाइफ स्टाइल और इकोनॉमिक कंडीशन उन सभी लोगों का इक्वल है जो मतलब बहुत ही पिछड़े रूप में जी रहे हैं या जो शाही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लग्जरियस लाइफ? ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा, आर ऑल द पीपल ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी? क्या समाज में सभी लोगों को एक जैसा ट्रीट किया जाता है? इन्हीं क्वेश्चंस का सवाल का आंसर जानने के लिए यहाँ इक्वलिटी को 3 पार्ट में चेंज किया गया है. पहला है पॉलिटिकल इक्वलिटी, दूसरा है इकोनॉमिक इक्वलिटी एंड तीसरा है सोशल इक्वलिटी. तो सबसे पहले समझना है पॉलिटिकल इक्वलिटी को. पॉलिटिकल इक्वलिटी रिफर्स टू द कंडीशन व्हेन ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जिसमें किसी कंट्री के गवर्नमेंट के समक्ष सारे लोग इक्वल हो, इसी को कहा जाता है इक्वलिटी. अब चूंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ सबको इक्वल राइट दिया गया है, स्पेशली कास्ट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार हर एडल्ट को, चाहे वो किसी धर्म के हो, चाहे वो एजुकेटेड हो, चाहे वो किसी कास्ट से हो या फिर वो अमीर या गरीब हो, उनको वोट देने का अधिकार है. इस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. इन शॉर्ट टर्म, any adult who is
ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज और मोर हैज़ द राइट टू कास्ट वोट। वैसे लोग जिनका उम्र 18 या उससे ऊपर है उन्हें वोट देने का अधिकार है। इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और ये आइडिया ऑफ इक्वलिटी पे ही अडॉप्ट किया गया है, इसलिए हमारे कंट्री में हर व्यक्ति को चाहे अमीर या गरीब हो उसे वोट देने का अधिकार है। उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाता है, चाहे वो एक छोटा सा हाउसमेड वर्कर हो या बड़ा सा बिजनेसमैन हो। सब वोट के दिन, इलेक्शन के दिन एक ही लाइन में खड़े होकर के वोट देने के लिए जाते हैं और उन्हें ये भी अधिकार है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार अपने कैंडिडेट को वोट दे या अपने पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे। उन्हें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इक्वालिटी इज इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये क्या है? चला हम अपने समाज में या अपने कंट्री के अंदर जो इकोनॉमिक स्टेटस है लोगों का, उसके बारे में बात करते हैं। क्या सब लोग इक्वल हैं हमारे आर्थिक स्थिति में? आप अपने आप को देखिए या अपने नेबर्स को देखिए या अपने दोस्तों के पेरेंट्स को देखिए, सभी का इकोनॉमिक स्टेटस सेम नहीं होता है। यानी इकोनॉमिक इक्वालिटी मीन्स व्हेन ऑल द पीपल हैव इक्वल एक्सेस टू द अवेलेबल नेसेसरी रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डेली नीड्स ऑफ लाइवलीहुड। इकोनॉमिक इक्वलिटी मतलब होता है कि सभी लोगों को जो ज़रूरत के रिसोर्स हैं वो एक्सेस कर सके ताकि उनका जो डेली नीड्स है लाइवलीहुड का वो पर्याप्त मात्रा में उन्हें मिल सके। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमारे कंट्री के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो गरीबी के नीचे रहते हैं। उनके पास पैसे नहीं है जिससे वो अपना डेली के ज़रूरतों को पूरा कर सके, या ऐसे काम करते हैं जिससे उनको बहुत कम इनकम होता है। तो फिर हमारे सोसाइटी में आर्थिक स्थिति में सब लोग बराबर नहीं है। चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है सुशीला का। सुशीला एक स्लम में रहती है, मतलब झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में रहती है और उसके घर के पीछे में नाला है। उसकी बेटी बीमार है और वो अपने बेटी को पैसे की कमी के कारण डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती। तो वो क्या की, अपने जहाँ काम करते वहाँ से उसने पैसे कर्ज ली और अंत में उसने क्या किया, कर्ज लेने के बाद भी जब वो क्लिनिक गई तो वहाँ पे उसे लाइन लगा के खड़ा होना पड़ा। जबकि इसके जगह पे यदि कोई अमीर व्यक्ति होता जिसके पास काफ़ी पैसे होते तो वो डायरेक्ट प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क करता और इन सारी झंझटों से फ्री हो जाता, उसे लाइन में भी खड़ी होने की आवश्यकता नहीं होती। तो वास्तव में जो इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो हमारे समाज में सही अर्थ में नहीं है। सुशीला जैसे हमारे इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास राइट टू वोट का अधिकार तो है, लेकिन डेली जीवित रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो उनके पास नहीं है। और ऐसे लोग, सुशीला जैसे लोगों के साथ बुरा व्यवहार भी हमारे समाज में किया जाता है। एंड लास्ट टाइप ऑफ इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी। चलो इसे भी समझते हैं। सोशल इक्वालिटी मीन्स व्हेन पीपल बिलोंग टू एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड और रेस आर ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी। इसका मतलब होता है कि लोग वो किसी जाति के, धर्म के या किसी रेस से हो, उनको समाज में एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। ये सोशल इक्वलिटी है। बट हमारे समाज में यानी हमारे इंडिया में देखा जाए तो ये वास्तविक में नहीं होता है। इंडिया का सोसाइटी एंशिएंट टाइम से ही अलग अलग कास्ट और धर्म के नाम पे बटा हुआ था और आज भी है। हमारे हिंदू रिलीजन में 4 जात पाए जाते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और इन सब में अभी प्रेजेंट डे में पाया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट और शूद्राज, जो अपने स्टैंडर्ड वर्क, लो स्टैंडर्ड वर्क के लिए, यानी अपना जो छोटा काम करते हैं, नाला साफ़ करने का, गटर साफ़ करने के लिए या जो और चीज़ें, झाड़ू पोछा लगाने के लिए, इन कामों के कारण उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट को हमारे समाज में दलित कहा जाता है। अब ये दलित क्या है? दलित मीन्स सीधा लोअर कास्ट। ये दलित मीन्स ब्रोकन, एकदम टूटा हुआ कास्ट, सबसे छोटा कास्ट, जिनको लो यानी गिरा करके, नज़र से गिरा करके देखी जाती है और उनके साथ बहुत ही बदतर व्यवहार हमारे समाज में किया जाता है। और दलित बहुत सारे इनइक्वालिटी जैसी समस्याओं को भी फेस करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, टेम्पल हो या फिर पब्लिक प्लेसेस हो। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ओम प्रकाश वाल्मीकि का। अब ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये एक शेड्यूल्ड दलित कास्ट से था और इन्होंने एक बुक लिखा जूठन।
तो ये इनका ऑटोबायोग्राफी था, यानी खुद की लिखी हुई बुक थी। अब इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जब वो छोटे थे तो स्कूल टीचर उनके साथ बुरा व्यवहार करता था। टीचर उन्हें ऑर्डर देता था कि ज़मीन पे पोछा लगाओ, स्कूल की सफाई करो, जबकि बाकी दूसरे क्लासमेट्स पढ़ते थे और इनको दूसरी काम करवाई जाती थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ सब लोग रिलीजियस लाइफ जीते हैं। गवर्नमेंट के सामने सभी लोग बराबर भी है, सभी धर्म भी बराबर है, लेकिन इक्वलिटी हर जगह एक जैसा नहीं पाया जाता है। अलग अलग धर्म के लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं बट वो रह नहीं पाते हैं। जैसे मान लो कोई भी हिंदू यदि मुस्लिम एरिया में जाकर रहना चाहता हो तो बहुत मुश्किल है कि वो उस जगह पे आसानी से जी पाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी की बातें की गई है, लेकिन हमारे कंट्री में ये इनइक्वालिटी हर जगह देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ये इक्वलिटी का जो राइट है ये कॉन्स्टिट्यूशनली बस फॉर्मली एक्सेप्ट किया गया है, जबकि ये सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती है। सोसाइटी में जस्ट इसका अपोजिट है। एंड इसके अलावा हमारे समाज में इनइक्वालिटी की और भी एग्जाम्पल्स देखे जा सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक आज का मीनिंग के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुक पढ़ें और इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें। बहुत ही ईजी था और होमवर्क के रूप में आप मीनिंग ज़रूर याद करें। धन्यवाद।